नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP9 के अंदर वैट। वैट की जो फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट के टू टाइप होता है, एक होता है आपका इनपुट वैट और एक होता है आपका आउटपुट वैट। जो सबसे पहले जो इनपुट वैट होता है वो आपका लगता है परचेज पे। तो हम जैसे कोई प्रोडक्ट परचेज करें और उस पर कितना इनपुट वैट 1% लगा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर को परचेज किया है तो हम इस पे लगाएंगे 1% इनपुट वैट। तो आपने क्या करना, सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन करोगे, ठीक है ना। जो हमारा क्रेडिटर है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो है हमारा अमन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे जाके आपने क्या करना, इन्वेंट्री वाउचर ये आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले जो वैट स्टार्ट करते हो परचेज ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से अल्ट दबा के F4, तो ये परचेज ऑर्डर। और उसके बाद आपने क्या करना, F11 प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, F3 प्रेस करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से सबसे पहले देता है अनेबल वैल्यू एडिड टैक्स, इसको आपने क्या करना है, यस करोगे। सेट अल्टर वैट डिटेल, इसको आपने क्या करना है, यस करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद स्टेट हरियाणा, यहाँ से टिन नंबर ये आपका 06 से स्टार्ट होता है, पहले 4 आपके अल्फ़ाबेट और उसके बाद 5 न्यूमेरिकल और फिर एक अल्फ़ाबेट। और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ से एंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर, जिस भी स्टेट से आप सामान सेल करते हो उसका सेल टैक्स नंबर डालोगे और उसके बाद एंटर सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल। तो आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ पे यस करोगे और उसके बाद एंटर करना आपने। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर और उसके बाद वैट रेट, इसको क्या करना आपने 1% और उसके बाद एंटर करोगे और टैक्स टेबल एंटर करोगे और उसके बाद एंटर एंटर। और उसके बाद या तो आप एंटर प्रेस कर दो या फिर कंट्रोल दबा के ए प्रेस कर दो, एक्सेप्ट ऑल चेंज। इसके बाद आपने क्या करना, इस पर यहाँ से परचेज ऑर्डर से वापस जाओगे, एस्केप से एस्केप एस्केप ये आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दिया होता है अकाउंटिंग इन्फो, ठीक है। और इसके अंदर सॉरी इसको एस्केप करोगे और आपने क्या करना, इसके बाद आप दोबारा से इन्वेंट्री वाउचर पे आओगे और उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अल्ट दबा के F4 परचेज ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आपने एंटर करना, आप सामान किससे खरीदते हैं, अमन से, तो यहाँ से ओल्ड से, यहाँ से अमन, ये आपके लिए क्या क्रेडिटर, तो CR यहाँ से क्रेडिटर। और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर। और उसके बाद एंटर करोगे तो एंटर किसके जाएगा, एस प्रेस करोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये आएगा। और उसके बाद एंटर और उसके बाद नोट एप्लीकेबल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपने क्या करना, यस। और उसके बाद कितने दिन में बिल पे करोगे, 20 डे। उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, देन एंटर करना एंटर और उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर। और उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर वैट डिटेल, इसको आपने क्या करना, यस करोगे और इसको रेगुलर एंटर करना एंटर, ये आएगा, देन एंटर करना है। और उसके बाद तो यहाँ से एंटर करोगे एड्रेस, जैसे k.k.r ये आएगा और उसके बाद यहाँ से 70 SEC ये आएगा, देन एंटर करोगे हरियाणा, उसके एंटर करोगे, एंटर करना यहाँ से ऑर्डर रेफरेंस तो 2% एक्स्ट्रा, जो मैं पहले आपको परचेज सिंपल परचेज में भी करा चुका हूँ। एंटर टर्म ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ से बाय कैश ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे डिस्पैच थ्रू कार और उसके बाद आपने क्या करना, डेस्टिनेशन क्या आएगा आपका 70 SEC, इसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद ऑर्डर नंबर क्या है आपका 2 है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ओल्ड सी करोगे, यहाँ से परचेज अकाउंट, यहाँ से अंडर वैट @ 1%,
ये चीज़, और उसके बाद एंटर करोगे एंटर, तो अंडर किसके जाएगा, यहाँ से P प्रेस करोगे तो यहाँ से परचेज अकाउंट ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे एंटर ये आएगा, और उसके बाद वैट एप्लीकेबल, और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से इसको यस करोगे और उसके बाद एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर ये आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रोडक्ट देखो कौन सा परचेज किया, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर है डेल के, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब दोबारा क्लिक करोगे टैली ERP9 पे, तो यहाँ पे क्या था आपके डेल के कंप्यूटर, तो यहाँ पे C प्रेस करोगे कंप्यूटर ये आ जाएगा, तो उसके बाद एंटर करोगे किस गोडाउन्स में, KKR के अंदर, और जैसे आपने इसी बैच पे जैसे आपने यहाँ से न्यू ये आ जाएगा, और उसके बाद #001, और उसके बाद वैट 1%, ये 1% ये कर दिया आपने, एंटर करोगे, और उसके बाद कितने, यहाँ पे जैसे आपको देखो स्टॉक क्वांटिटी आपने कितने परचेज करना है, जैसे यहाँ पे 10 पीस परचेज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके 10 ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे, प्राइस है आपका 50,000, तो इसके बाद एंटर करना एंटर एंटर एंटर, यहाँ से एक्सपायरी क्या आएगी 31/3/2025, एंटर करोगे एंटर, और देन इसको क्या करना एंटर, और उसके बाद एंटर करना आपने, यहाँ से Alt C करोगे, यहाँ से इनपुट वैट @1%, और उसके बाद एंटर करोगे एंटर, तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्या करोगे ड्यूटी एंड टैक्स, तो D प्रेस करना था, यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्स ये आएगा, और उसके बाद यहाँ से वैट ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना एंटर, तो कितने परसेंट था आपका वैट रेट 1%, तो एंटर करोगे एंटर एंटर, तो देन इसको एंटर करना, तो ये देखो आपका 1% 5,000 आ चुका, तो यहाँ से एंटर एंटर, तो यहाँ पे नरेशन में लिखोगे बीइंग टोटल कंप्यूटर परचेज RS 10 पीस विथ इनपुट वैट, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, तो ये था आपका परचेज ऑर्डर। अभी आपने ऑर्डर दिया, नेक्स्ट क्या होता है आपका, जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो एग्जांपल दिया है आपको, वो है आपका रिसिप्ट नोट, किस अभी आपने ऑर्डर दिया तो सामान को आप क्या करोगे रिसिप्ट करोगे, तो आपने क्या करना कितने पीस, यानी कि 10 पीस ही आपने रिसिप्ट करना है, तो आप क्या करोगे टैली ERP9 पे जाओगे, और यहाँ पे क्या करना Alt F9, तो ये होता है आपका रिसिप्ट नोट, तो इसको एंटर करना एंटर ये आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पे क्या था आपका अमन ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे आप, ऑर्डर नंबर क्या था आपका 2, और उसके बाद एंटर करोगे एंटर एंटर एंटर, तो ये आ जाएगा, देन एंटर करोगे एंटर, सिर्फ आपने ओनली एंटर करते हुए चलना, एंटर करोगे क्योंकि आपने जिस ऑर्डर के थ्रू सामान लिया था उसी के अकॉर्डिंग आप रिसिप्ट कर रहे हो, तो एंटर करोगे एंटर, देन एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर, यहाँ से टोटल रिसिप्ट फॉर कितने 10 पीस, तो इसको एंटर करोगे, तो यदि आप इसको चेक करोगे ना, आप एस्केप करोगे, तो यहाँ से एस्केप, तो ये आपको स्टॉक समरी के अंदर आपका स्टॉक शो कराएगा, जैसे ये था, और यहाँ से कंप्यूटर देखो पहले आपके 2 पीस थे और 10 पीस और आ चुके हैं, तो टोटल 12 पीस हो चुके हैं, तो इसके बाद इसको एस्केप करोगे वापस, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो है आपका रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट कहता है कि जैसे आपके पास कुछ सामान आया था, तो सामान आपका ख़राब निकला, जैसे आपके 10 पीस आए थे तो 2 पीस आपके ख़राब निकले, तो क्या करोगे रिजेक्शन आउट, तो आपने क्या करना है टैली ERP9, देन इन्वेंट्री वाउचर पे जाना, एंटर करोगे, और उसके बाद कंट्रोल F6 ये कहते हैं आप सॉरी Alt F6 ये होएगा रिजेक्शन आउट, तो उसके बाद आपने क्या करना है एंटर करोगे, और उसके बाद A प्रेस करना है, तो यहाँ से अमन क्रेडिटर ये आ चुका है, एंटर करोगे एंटर 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 ये आएगा, तो यहाँ पे क्या था आपके जैसे कंप्यूटर ये आएंगे, और कितने पीस आपने एंटर करना ऑर्डर नंबर 2 के थ्रू नोट एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे KKR से, और उसके बाद किससे 001 वैट @1% में से आपने क्या किया 2 पीस आपने क्या कर दिए यहाँ से
वापस किया एंटर, तो 5000 के हिसाब से देखो ये आपने एंटर और उसके बाद एंटर करो ये आएगा। तो यहाँ से बीइंग, यहाँ पे आप डालोगे रिजेक्शन आउट फॉर कितने टोटल 2 पीस, इसके बाद एंटर करोगे एंटर। तो यदि आप स्टॉक समरी चेक करोगे तो अब देखो स्टॉक समरी के अंदर आपको टोटल 10 पीस शो कराएगा कंप्यूटर के, क्योंकि 2 पीस आप वापस कर चुके हो। नेक्स्ट क्या होता है आपका एग्जाम्पल है आपका परचेज कि टोटल प्रोडक्ट कितना परचेज हुआ है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे टैली ERP 9 पे जाओगे, एस्केप, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर, और उसके बाद F9, उसके बाद एंटर करोगे एंटर, यह आएगा, और उसके बाद ए प्रेस करना आपने, यहाँ से अमन यह आएगा, और उसके बाद ऑर्डर नंबर क्या 2 के थ्रू यह आएगा, एंटर करोगे एंटर 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 एंटर, तो देन एंटर करोगे तो आपके पास टोटल कितने 10 पीस रह चुके हैं। ठीक है, तो एंटर करोगे एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर, और उसके बाद इसको क्या करना यस, और उसके बाद एंटर एंटर, देन एंटर करोगे तो ये आपका देखो बिल बन चुका है आपका विद टैक्स। एंटर करोगे और उसके बाद एंटर, ये आ चुका है। अब आपने क्या करना है यहाँ से F5 कि आप इसको एस्केप करोगे और उसके बाद एस्केप, और उसके बाद एंटर करोगे F5, तो पेमेंट की आपने अमन को टोटल कितनी पेमेंट करनी है यह आएगा, एंटर करोगे और उसके बाद ए प्रेस करोगे तो यहाँ से अमन, एंटर करोगे और यहाँ पे क्या था आपका अगेंस्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से एंटर करोगे अकाउंटिंग वाउचर, और उसके बाद F5 पेमेंट, तो एंटर करोगे तो यहाँ से एंटर, तो यहाँ से ए प्रेस करना है अपने अमन ऑन अकाउंट,